हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं बिटकॉइन इंडिया। आज हम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कैसे ये लाइटनिंग नेटवर्क बिटकॉइन की आने वाली जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसको बदल सकता है, ट्रांजैक्शन में कैसे हेल्प कर सकता है और बिटकॉइन इसकी वजह से कैसे आने वाले समय में कैसे अपडेट हो जाएगा, अडॉप्शन इसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लोग इसको कैसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में कैसे इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, अभी के केसेस में भी कैसे इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्पेशली लाइटनिंग नेटवर्क जो टॉपिक है हाल ही में 2015 से शुरू हुआ था एंड अभी इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम बात करेंगे लाइटनिंग नेटवर्क की हिस्ट्री क्या है। 2015 में लाइटनिंग नेटवर्क का निर्माण किया गया था, लाइटनिंग नेटवर्क को इन्वेंशन किया गया था एंड उसके बाद लाइटनिंग नेटवर्क का इतना ज़्यादा मार्केटिंग हो गया तो अभी हर समय पे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के लिए लाइटनिंग नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। कैसे ये नेटवर्क यूजफुल है? 2015 में इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शंस है वो जल्दी से हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि बिटकॉइन जो अवेलेबल है वो 21 मिलियन ही अवेलेबल है एंड 21 मिलियन अवेलेबिलिटी की होने की वजह से उसके जो ट्रांजैक्शंस है वो बहुत ही स्लो कंडक्ट होते हैं, क्योंकि उसको जो एनर्जी चाहिए ट्रांजैक्शंस के लिए वो बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो कंप्रेस हो गया है। एंड फॉर एग्जांपल मैं आपको एक थोड़ा फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा ब्लॉकचेन के बारे में बता दूं तो ब्लॉकचेन ऐसे दिखता है एंड जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स में उसका हैश भी स्टोर होता है, देन प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर होता है एंड दिस ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे मैंने ब्लॉकचेन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने इसके बारे में इन डिटेल मैंने समझाया है। आपको उसके बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, उसके बारे में मैंने फ्री में वीडियो है अवेलेबल है, आप जाके देखिए। मेरे चैनल पे आप ब्लॉकचेन डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। सो ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इसमें स्टोर होती है ब्लॉक्स में वो 1800 से लेके 2000 एंड कंप्रेस करने पर 2000 थोड़े पर 2002 2200-300 तक चली जाती है एंड उसके बाद ये ब्लॉक फुल हो जाता है। तो ये ब्लॉक फुल होने के बाद दूसरा ब्लॉक लेट्स से कि एक नेक्स्ट ब्लॉक बनाने की प्रोसेस चालू होती है, तो उसके लिए भी एनर्जी लगती है। तो बनता कैसे, जो प्रीवियस ब्लॉक का जो आप टॉप पे यहाँ पे देख रहे हो हैश लिखा हुआ है एंड देन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश जो है जो इस ब्लॉक का हैश है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 5A7P। सो ये इस ब्लॉक का जो हैश है वही है 5A7P एंड देन जो हैश है 6F2C जो इस ब्लॉक का है। देन नया जो ब्लॉक बनेगा वो जो प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश है जैसे कि 6F2C इसका इस्तेमाल करके नया ब्लॉक का हैशिंग जो नंबर है वो बनाया जाएगा। तो ये बनता कैसे, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बनता कैसे है, क्योंकि लाइटनिंग नेटवर्क जानने के लिए आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, एवरीबडी यूजिंग व्हाट्सअप नाउ। सो व्हाट्सअप कैसे काम करता है, आपको नए यूज़र से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सअप का नंबर आपको लगता है। तो व्हाट्सअप का नंबर आप सेव करते हो व्हाट्सअप पे या आपके मोबाइल पे, तो वहाँ पे दिखाता है व्हाट्सअप करके, तो आप उसको हाई मैसेज भेजते हो आपकी तरफ से, तो तब जाके वो मैसेज उसको मिलता है जब आप नंबर सेव करते हो। सो वो एक नंबर नहीं होता है, वो एक की होती है, बट आपको इन्फॉर्म ऑफ नंबर दिखती है। सो की से आप अपनी की से उसको कनेक्ट करते हो, क्योंकि अपना नंबर एंड उसका व्हाट्सअप का नंबर, दोनों का नंबर मतलब वॉलेट जो है कनेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन सेंड करते हो। बट इसके बीच में क्या है, कोई इसको हैक नहीं कर सकता व्हाट्सअप, क्योंकि व्हाट्सअप क्या है, सिक्योर है। तो वही सिस्टम जो व्हाट्सअप है इंक्रिप्शन पे चलता है एंड इंक्रिप्शन का सिस्टम भी है बिटकॉइन में भी है, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज पे चलती है। तो इंक्रिप्शन क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज पे आपको मैं व्हाट्सअप के एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। लेट्स से कि आपने एक वॉलेट से आपके व्हाट्सअप अकाउंट से इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मे द फोर्स द विथ यू। सो ये कुछ वर्ड्स लिख के आपने अपने दोस्त को भेजे है, ओके। तो आपके पास क्या है, आपका नंबर है, तो इसको इंक्रिप्शन में क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। लेट्स से यहाँ पे लिखी हुई है एक की का नंबर है, ठीक है, जो आपका नंबर है, ठीक है। आपने यहाँ पे उसके वॉलेट पे मतलब उसके व्हाट्सअप पे ये वर्ड्स भेजे, तो बीच में क्या होता है, ये जो आपकी की है उसको एक साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। साइपर टेक्स्ट का मतलब है रैंडम नंबर में कन्वर्ट कर देती है। अभी एक मुझे बात बताइए, इसमें कोई यहाँ पे बंदा कोई जुड़ जाता है, इसको हैक करने की कोशिश करता है, तो आप उस बंदे को ये मैसेज मिलेगा तब ये रीड नहीं कर पाएगा, मतलब हैक भी कर लिया तो रीड नहीं कर पाएगा। बट इन केस लेट्स से कि आपने यहाँ पे क्या भेजा है, आपका मोबाइल यहाँ पे गुम हो जाता है, तो यहाँ पे वो मैसेज रीड कर सकता है, बट जो ऑनलाइन जो नेटवर्क है उसमें वो मैसेजेस रीड नहीं कर पाएगा, लेट्स से कि उसने हैक कर लिया तो।
सो उसके बाद वो बंदे के पास भी क्यू होती है, उसका नंबर आपने सेव किया है, तो वो नंबर क्या होता है, इसको डिकोड कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसका नंबर सेव किया, तो आपकी की उसके की अटैच हो जाती है। आप कभी भी देखना कि व्हाट्सअप आप किसी पर भी खोलोगे, उसका अकाउंट में वहाँ पे नीचे लिखा होता है इंक्रिप्शन नंबर इज अपडेटेड। मतलब क्या है, दोनों का नंबर कनेक्शन हो गया है और जो की है वो अपडेट हो जाती है। सो की कनेक्ट होने की वजह से, की का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है, उसको जो वर्ड्स भेजा आपने भेजे है वो डिकोड किया जाता है। सो यहाँ पे इनकोड किया, ये वर्ड्स यहाँ पे इस वर्ड्स में कन्वर्ट किया, फिर इस वर्ड्स को डिकोड करके वही वर्ड जिसको आप लोगों ने भेजा अपने दोस्त को वहाँ दिख जाता है। वो सेम सिस्टम बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में भी चलता है। आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो मेरे वॉलेट से, लेट्स से आपको मैं कुछ बिटकॉइन भेजूँ, तो वही सिस्टम चलता है कि आप एक्चुअली बिटकॉइन नहीं भेजते हो, प्राइवेट कीज़ भेजते हो। तो ऐसे कीज़ होती है। बिटकॉइन एक्चुअली में क्या है, एक प्राइवेट कीज़ है। कोई ऐसा कोई बड़ा कोई एक इमेज नहीं है कि आप इमेज सेंड करो। ऑनलाइन एक प्राइवेट की होती है, इंफॉर्मेशन होता है जो आप एक दूसरे को सेंड करते हो, उसको ही मनी बोलते हैं। उसकी वैल्यू है क्योंकि लोग उसको वैल्यूएबल मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड को क्यों वैल्यूएबल मानते हैं लोग, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू है। तो इसकी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू, इसको बिटकॉइन को वैल्यूएबल मानते हैं। और एक चीज़ बोलो तो आप नोट्स, बैंक के नोट्स रखो, उसको वैल्यूएबल मानते हैं लोग, क्योंकि असल में पेपर है तब भी उसको वैल्यूएबल मानते हैं लोग। क्यों मानते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं उसकी वैल्यू है, गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, तो लोग समझते हैं उसकी वैल्यू है। अभी बिटकॉइन भी गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, तो लोग समझते हैं बिटकॉइन की वैल्यू है। तो इसकी वजह से क्या है, लोग इंफॉर्मेशन की वैल्यू तो सब लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, स्पेशली बाहर के कंट्री में। तो मेरे कहने का मतलब है, इन दी एंड हम जो ट्रांसफ़र करते हैं वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, जो बिटकॉइन की एक स्पेसिफिक कोड होता है वही ट्रांसफ़र करते हैं। सो मेरे पास प्राइवेट की होती है, आपके पास प्राइवेट की होती है, मतलब आपके पास वॉलेट का एड्रेस और प्राइवेट की रहेगी, तो मेरा वॉलेट आपसे कनेक्ट हो जाएगा, जो प्राइवेट की है वो पासवर्ड के लिए यूज़ की जाएगी। सो वही जो बिटकॉइन है यहाँ से यहाँ तक अपने वॉलेट के पहुँच जाएंगे। लेट्स से बीच में कोई कनेक्ट हो जाता है, उसको मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसके पास वो प्राइवेट की नहीं है, क्योंकि डिकोड सिस्टम चाहिए, डिकोड के लिए की चाहिए, तो की आपके पास मेरे पास होगी और की बाइंड होती है, तो उसकी वजह से डिकोड इनकोड शुरू हो जाता है आपके और मेरे बीच में। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इनक्रिप्ट नहीं कर पाती है। लेट्स से कि बिटकॉइन को वॉलेट यहाँ इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, प्राइवेट मैसेजेस भेजने के लिए। लेट्स से कि गवर्नमेंट को किसी और गवर्नमेंट को मैसेज भेजना है इन बिटवीन, वो काफ़ी प्राइवेसी होती है उसमें, तो वो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिस्टम यूज़ किया जा सकता है मैसेज भेजने के लिए। अभी ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन आ गया होगा ना। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है एक बंदे से दूसरे बंदे से करने के लिए पावर लगती है। और बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, आपने यहाँ पे अभी देखा, ये जो ब्लॉक बनता है 10 मिनट में एक बार ब्लॉक बनता है, हर 10 मिनट में एक बार ब्लॉक बनता है। ये एक्चुअली कोडेड है ऑलरेडी। संतोशी नाकामोटो ने, जिसने ब्लॉकचेन बनाई है बिटकॉइन ने, उसने ऑलरेडी कोडेड करके रखा हुआ है 10 मिनट में एक ब्लॉक बनेगा। तो 10 मिनट में एक ब्लॉक बनेगा, तो ट्रांजेक्शन ये बहुत स्लो हो जाते हैं, उसकी स्केलेबिलिटी बहुत कम है। तो 10 मिनट में एक ब्लॉक बनेगा, तो अभी जो डाटा है एक सेकंड में लगभग 10 से 12 ट्रांजेक्शन ही होते हैं, उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते नहीं है। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन अभी ब्लॉकचेन पे आएगा तो ट्रांजेक्शन कैसे होंगे। बिटकॉइन इतना बढ़ गया है, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन होने चाहिए ना, क्योंकि अभी जी भाई बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन के लिए टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टाइम की बात करूँ तो बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन करने के लिए कम से कम अभी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का वेटिंग पीरियड है, तो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के लिए। सो मैं आपको कुछ बिटकॉइन भेजूँ तो मुझे 10 मिनट वेट करने पड़ेंगे, जहाँ पे नेटवर्क या ट्रैफिक ज़्यादा हो तो। सो उसके लिए ये लाइटनिंग नेटवर्क का जो है, ये इसका एक्चुअली निर्माण किया गया था। तो ये कैसे काम करता है उसके लिए मैं एग्जांपल आपको दूंगा। पहले लाइटनिंग नेटवर्क मैंने आपको बताया कि एक इन्वेंशन किया था 2015 में। अभी उसका हाउ इज़ वर्किंग उसके बारे में अभी जानते हैं पहले, ठीक है। तो लाइटनिंग नेटवर्क एक अपर लेयर होती है ब्लॉकचेन के ऊपर। लेट्स से कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, ये नीचे वाली ब्लॉकचेन है बिटकॉइन की, ओके। ये 3 लेयर है, एक्चुअली मुझे 2 लेयर का इमेज मिला नहीं, बट लेट्स अभी इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है नीचे वाली, और ऊपर वाली ब्लॉकचेन जो है ये ग्रीन वाली, ये जो है लाइटनिंग नेटवर्क की ब्लॉकचेन है, और नीचे वाली व्हाइट वाली बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, ओके। तो इसमें क्या होता है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में 10 मिनट में एक ब्लॉक बनने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बन रहा है और लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो सेकंड में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे। तो यहाँ पे क्या किया है, नया ब्लॉकचेन, नया लेयर बनाया है ब्लॉकचेन, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यहाँ पे चैनल खोले जाते हैं, और चैनल खोल के यहाँ पे ट्रांजेक्शन एक एक चैनल में आप कर सकते हो, और उसके बाद ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप वो ट्रांजेक्शन वहाँ चैनल पे स्टोर होते हैं। उसके बाद आप प्राइवेट की आपकी डाल के वो चैनल क्लोज कर सकते हो, एंड वो चैनल फिर उसके बाद उसको जो सारी इंफॉर्मेशन है ट्रांजेक्शन की, वो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को सेंड की जाती है। अब ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है सुनने में, आपको इसको ईजी भाषा में समझा दूँ एग्जाम्पल के तौर पे। लेट्स से कि आप
एक बड़े सिटी में रहना चाहते हो, ठीक है, आप मूव हो रहे हो, लेट्स से कि मुंबई अभी बन रहा है एंड मुंबई में आप मूव होना चाहते हो, तो लोग ज़्यादा मुंबई में आएंगे तो क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, राइट। ट्रैफिक बढ़ेगा तो क्या होगा, रोड जाम होगी। तो यहाँ से कोई समझो किसी को दूसरे 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ेगा क्योंकि लोग यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगा, जो हाईवेज है, हाईवेज के ऊपर ट्रैफिक बढ़ रहा है, हाईवेज क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लोग हाईवेज यूज़ करते हैं, तो जिसको शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, छोटे छोटे रोड उसके हाईवे के बगल में बनाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो यही सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की है, क्योंकि ब्लॉकचेन में क्या है, ट्रैफिक बढ़ गया है कि लोग बहुत आ रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन बहुत बड़ा बन रहा है, तो उसकी वजह से लाइटनिंग नेटवर्क, ये कंसेप्ट 2015 में लिन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया, और उसने बिटकॉइन के ऊपर लेयर और एक बनाई, इसी माइंड का इस्तेमाल करके, इसी एग्जांपल का इस्तेमाल करके उसके दिमाग में आया होगा, आई थिंक, मैं भी कोई और उसने सोचा होगा। तो इसी लेयर इस एक और लेयर बनाई उसने उसके ऊपर, और वहाँ पे वो चैनल्स बनाए। वो लेयर कैसे काम करती है, लेट्स से कि मैं आपको कुछ बिटकॉइन भेजना चाहता हूँ, तो ट्रांजेक्शन के लिए टाइम लग रहा है, ट्रांजेक्शन में टाइम लग रहा है तो फीस भी ज़्यादा लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, लाइटनिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं लाइटनिंग नेटवर्क को एक चैनल बनाऊँगा, एक रजिस्टर करूँगा, चैनल बनाऊँगा, यहाँ पे वो उधर एक अकाउंट बनाऊँगा, तो उस अकाउंट में आपका नाम और मेरा नाम होगा, तो ठीक है, तो आप भी वहाँ कनेक्ट होंगे, मैं भी वहाँ कनेक्ट होऊंगा, कोई तीसरा कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मल्टी सिग्नेचर अकाउंट होता है, वो आपके पास भी सिग्नेचर रहती है, मेरे पास भी सिग्नेचर रहती है, तभी वो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कुछ बिटकॉइन आपको भेजूंगा, वो फिर वो अकाउंट में एंट्री हो जाएगी, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस अकाउंट में लिखी रहेगी, मैंने आपको बिटकॉइन भेजे इतने इतने, या आपने मुझे बिटकॉइन भेजे इतने इतने, उस अकाउंट पे, उस चैनल पे लिखी रहेगी। और उसको क्लोज करने के लिए मेरे पास अथॉरिटी है, आपके पास अथॉरिटी है। लेट्स से आप उसको क्लोज नहीं कर रहे हो, आप चले गए, डिस्कनेक्ट हो गए मुझसे, तो मैं आप प्राइवेट की डाल के क्लोज कर सकता हूँ, या आप प्राइवेट की डाल के क्लोज कर सकते हैं, या दोनों भी क्लोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो चैनल क्लोज होता है, अकाउंट क्लोज आता है, तो इस लेयर में जो अकाउंट बनता है, तो क्लोज होने के बाद फिर बिटकॉइन का जो लेयर है एक्चुअली ब्लॉकचेन में, उस पर ट्रांसफर किया जाता है। क्लोज होने के बाद, क्लोज कौन करेगा, आप और मैं, तो इसमें फ्रॉड होने के या अनसिक्योरिटी में के चांसेस जो है बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है काफ़ी सिक्योर टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे हैकिंग का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको इसमें बताई, इंक्रिप्शन फॉर्म में होती है, और आप जो मैं और आप कनेक्ट हो जाते हो, आपके पास भी की रहती है, मेरे पास भी की रहती है, आप जब की दूसरे को देते हो तब वो इन्फॉर्मेशन लीक होती है, अदरवाइज आप जब तक पासवर्ड नहीं देते हो, की नहीं देते हो, तब तक वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती है। तो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ब्लॉकचेन के ऊपर सेकंड लेयर बनाइए, उसको बोलते हैं लाइटनिंग नेटवर्क। लाइटनिंग नेटवर्क पे आप मिलियंस ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और उस चैनल्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। सो आपको जैसे कि आपका कॉफ़ी शॉप का कोई दुकान है, आप लाइटनिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो, मैं लाइटनिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करता हूँ, बिटकॉइन का इस्तेमाल करता हूँ, आप करते हो, तो मैं क्या करूँगा, आपको लाइटनिंग नेटवर्क से पेमेंट कर सकता हूँ। तो हम दोनों लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर चैनल बनाएंगे, या आपका कोई चैनल होगा उसके ऊपर मैं कनेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है, मेरा अलग से अकाउंट रहेगा, तो मैं आपके अकाउंट में जब जब मैं कॉफ़ी ले रहा हूँ उसके पैसे डिपॉजिट करता रहूँगा, तो जब मैं चैनल क्लोज करूँगा तो वो पैसे डायरेक्टली बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे चले जाएंगे। मतलब 10,000 ट्रांजेक्शन एक साथ मैं चैनल पे कर सकता हूँ, और उसके बाद कुछ समय के बाद हमें चैनल क्लोज करने के बाद वो ट्रांजेक्शन बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे चले जाएंगे, मतलब ग्रीन से व्हाइट तक चले जाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में एक ट्रांजेक्शन करने के लिए 10 मिनट लग रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 10,000 ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ चैनल क्लोज करके, फिर वो 10,000 ट्रांजेक्शन आराम से बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में रजिस्टर हो जाएंगे। तो यही टेक्नोलॉजी है लाइटनिंग नेटवर्क। इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि 1 सेकंड में आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जो कि बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में आप खाली 1 सेकंड में आप देख सकते हो 60 ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड होते हैं। उसके वेटिंग पीरियड कितना है, 15 मिनट 20 मिनट का वेटिंग पीरियड, यहाँ पे वेटिंग पीरियड कुछ नहीं है। तो यही चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी काम करती है। सेकंड सिक्योरिटी है, क्योंकि ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन काफ़ी सिक्योर है, उसको रिवर्स है, हैक किया नहीं जा सकता कोई, उन इंक्रिप्शन फॉर्म के होने की वजह से की टू की एक्चुअली जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र होता है, तो इसकी वजह से कोई हैक इंफॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट होती है। थर्ड जो चीज़ है लो कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे 10,000 ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, निग्लिजिबल फी में 0.01% फी होती है नेटलिंक नेटवर्क की। और समटाइम्स लेट्स से नेटवर्क काफ़ी ओपन है, ज़्यादा लोग इसमें नहीं है, लेट्स से नाइट का समय है, ज़्यादा तो लोग यूज़ नहीं कर रहे, तब उससे फी होती ही नहीं, आप 0 पैसे में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। 10-15 सेकंड में आप लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक साथ। इतना ज़्यादा मतलब लाइटनिंग नेटवर्क का भी यूज़ किया जा रहा है बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने के लिए, और फिर वो बिटकॉइन आप ब्लॉकचेन में रजिस्टर हो जाते हैं आप जब चैनल क्लोज करते हो।
सो यही कुछ एग्जांपल्स है लाइटनिंग नेटवर्क के। यही ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे भी ये देखिए, इससे यहाँ पे भी लिखा है 0.1 BTC बॉब ने भेजे, कैरोल को भेजे, फिर कैरोल को डेव को भेजे। तो ये लाइटनिंग नेटवर्क का अलग पार्ट है। फॉर एग्जांपल मैं किसी और बंदे को पेमेंट करना चाहता हूँ, वो थर्ड बंदा है, आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है लाइटनिंग नेटवर्क में, क्योंकि आपके साथ चैनल बना हुआ है। तो मुझे डायरेक्ट उसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ ऑलरेडी कनेक्ट हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आपके अकाउंट में से उससे कनेक्ट हो जाऊँगा। तो इससे लाइटनिंग नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। तो आपके अकाउंट में से कनेक्ट हो गया, क्योंकि उसके लिए क्या हो जाएगा, लाइटनिंग नेटवर्क में क्या होगा, जो डिलीवरी ऑफ पेमेंट है वो उसका पेमेंट जो है, मतलब फीस, डिलीवरी के लिए फीस लगती है राइट, पेमेंट की, उसकी कम हो जाए। क्योंकि मैं डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाऊंगा, तो लाइटनिंग नेटवर्क में क्या होगा, रूट फाइंड करने के लिए एक नया रूट बनेगा ना पेमेंट का, इस कनेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए फीस ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा ईजिली, जो आपसे ऑलरेडी मैं कनेक्ट हूँ, तो उससे फीस कम लगेगी बिटकॉइन बेचने की। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे अलायंस बॉब को कनेक्ट है, फिर बॉब कैरोल को कनेक्ट है, कैरोल डेव को कनेक्ट है। तो अलायंस को डेव को पेमेंट भेजना है, तो यहाँ से बॉब्स का और कैरोल के वॉलेट से कनेक्ट होके, देव के वॉलेट से कनेक्ट होकर पेमेंट भेज सकता है देव को। सो ये चैनल ग्रुप के भी, मतलब ग्रुप चैनल भी हो सकता है, यहाँ पे ग्रुप से भी पेमेंट किया सकता है। एंड फिर सब लोग यहाँ पे एक साथ क्लोज कर सकते हो। मल्टी सिग्नेचर वॉलेट है, क्योंकि उसमें क्या होता है, 5-6 सिग्नेचर्स होते हैं, 5 लोग होंगे, तो उसमें से 3 या 4 सिग्नेचर, मतलब मेजोरिटी सिग्नेचर यहाँ पे डालनी पड़ती है, तब जाके चैनल क्लोज होता है। तो यही है सेम सिस्टम, गवर्नमेंट का भी ऐसा सिस्टम चलता है। आप देख सकते हो सेंट्रल बॉडी है इंडिया में, दिल्ली में, तो उसको देश को मैनेज करने के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए, जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट है, ओके, एजुकेशनल डिपार्टमेंट अलग है, राइट, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट सेक्शंस बनाए। और वो किसको रिपोर्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी को, मेन जो गवर्नमेंट बॉडी उनको रिपोर्ट करते हैं। सो मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे चैनल्स बनते हैं, और जो रिपोर्टिंग है वो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन की होती है। सो ग्रीन जो है आप मान के चलिए लाइटनिंग नेटवर्क, वाइट जो है बिटकॉइन नेटवर्क। तो वहाँ से चैनल क्रॉस होने के बाद यहाँ पे बिटकॉइन पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, और ये काफ़ी सिक्योर है, और 2015 से चल रहा है। एंड इसकी वजह से बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन बहुत हो रहे हैं, तो इसका वजह से प्राइस यहाँ पे बिटकॉइन की और भी बढ़ रही है, क्योंकि ट्रांजेक्शन होते हैं तभी तो प्राइस बढ़ती है, लोग बाइंग सेलिंग करते हैं। तो कुछ ही सेकंड में ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिटकॉइन का। तो यही इसको बोलते हैं लाइटनिंग नेटवर्क, और ये बिटकॉइन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। एंड इसकी वजह से ये बिटकॉइन का फ्यूचर भी है, इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस और बढ़ेगा। सो यही था आज के वीडियो में। लाइटनिंग नेटवर्क पूरा मैंने इन समरी समझा है, क्योंकि इन डिटेल में आपको समझाता रहूँगा। उसके लिए आपको वाइट पेपर पढ़ना पड़ेगा, वाइट पेपर में सारे इक्वेशंस लिखे हुए, अल्फा बीटा न्यूमेरिकल्स, और वो आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। और कंप्यूटर साइंस वाले जल्दी समझ जाएंगे, मैथ प्रोफेसर जल्दी समझ जाएंगे, बट आपको मैंने जो समझा है वो ही सॉल्यूशन है। क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हो, समरी उसकी एंड में इतनी सी आती है, तो मैंने समरी भी नहीं, इन मीडियम मैंने समझा है सब कुछ आपको। तो यही है लाइटनिंग नेटवर्क। इन डिटेल आप जाना चाहते हो तो वाइट पेपर आप पढ़ सकते हो, और बुक्स भी अवेलेबल वो भी पढ़ सकते हो। सो इन दी एंड यही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो यही था आज के वीडियो में। एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिटकॉइन के बारे में और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड सी यू देन।